जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपने घरों पे अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2018 के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप ज्वाइनिंग के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी रनिंग वगैरह होती है ज्वाइनिंग में और प्रमोशन कैसे होता है, इस पे एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरा एनालिसिस करके आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नया विजिट कर रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होगी उसकी अपडेट्स जो आपको पल पल पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि सबसे पहला सवाल जो है कैंडिडेट्स का वो यही है कि ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं हमें, ठीक है। नंबर दूसरा सवाल आता है आपके ज्वाइनिंग में कितनी रनिंग करवाते हैं और कितनी कितनी रनिंग करवाते हैं, मतलब कितने अंतराल बाद। और जो तीसरा आपका मेन सवाल है वो कि ये प्रमोशन कैसे होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। प्रमोशन तो किस बेस पे प्रमोशन होता है, आपका ट्रेनिंग में प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों आपका, यहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आता है आपका, क्योंकि आपकी जो भर्ती स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 10th लेवल पे भर्ती थी, ठीक है दोस्तों। 10th लेवल की, तो पहले 10th का जो सर्टिफिकेट है आपका वो मैंडेटरी है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट। और जो दूसरा मेन मुद्दा आता है आपका वो होता है कास्ट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि सेंट्रल का चलता है। जैसे SC ST OBC इन तीनों को जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। जो तीसरा आता है इसमें वो है आपका डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे आप PRC भी बोलते हैं। कई राज्यों में उसे PRC बोलते हैं लेकिन कईयों में डोमिसाइल बोलते हैं। जो होता है आपका मूल निवास बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है, कि कौन से राज्य के हैं आप, वो वाला। अगर उसके बाद चौथा जो सर्टिफिकेट आता है आपका दोस्तों वो होता है, ये सर्टिफिकेट नहीं लेकिन ये तो करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। जो आपको उसमें जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उसमें लिखे रहेंगे इतनी ये लाने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है दोस्तों, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको पुलिस वाले बना के देंगे अपने कहीं भी निजी, जो आपका वो होगा नज़दीक का थाना, वहाँ पर आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे। आपका रिकॉर्ड चेक करके कि आप पे कोई भी एलिगेशन वगैरह तो नहीं है, कोई भी आपकी धारा तो नहीं लगी हुई, कोई केस तो नहीं चला हुआ आपके बारे में, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से बन जाएगा। वो भी आपको वहाँ पर लेके जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स का तो ये हो गया दोस्तों। और जो आपका, जैसे आप 10th की मार्कशीट वहाँ पर जमा करवा रहे हैं तो दोस्तों जो मार्कशीट होती है वो ध्यान रहे आपकी 1.5 से 2 साल तक जो होती है वहाँ पर उनके पास ही रहती है, फोर्स के पास ही। जैसे आपको ITBP मिली तो ITBP में आपकी वो वहाँ तक रहेगी। जब फुल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका, पूरे यूनिवर्सिटी वगैरह और स्कूल वगैरह सबसे, मतलब बोर्ड वगैरह से वेरीफाई हो जाएगा, तब जाके वो आपको वापस मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कई नए कैंडिडेट्स हैं, जैसे किसी का सिलेक्शन कहीं और हो रखा है, अगर वो बहुत जाना चाहता है, अगर उसने ज़्यादा पढ़ाई की है, जैसे कि उसने ग्रेजुएशन की है या 12th की है, तो वो अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर ना दें, ठीक है, क्योंकि वो 2 साल बाद मिलेगा और आपको ज़रूरत पड़ेगी 12th के सर्टिफिकेट की, तो आपका वो वहाँ पर 2 साल वहीं रुका रहेगा। लेकिन ले सकते, लेकिन बहुत ही आपको दिक्कत होगी इसमें निकलवाने में, तो इसलिए आपका 10th का ही दें, ठीक है। तो ये था तो छोटी सी जानकारी इसके बारे में। डॉक्यूमेंटेशन का ये पहला पॉइंट आई होप आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद कितनी रनिंग होती है दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आता है कि ज्वाइनिंग में जाते ही 5 किलोमीटर तो ना दौड़ा दें, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि 5 किलोमीटर कैसे रनिंग करेंगे जाते ही, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया तो वेट बढ़ गया तो नहीं दौड़ पाएंगे तो क्या करेंगे वो। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जाते ही आपको 5 किलोमीटर की रनिंग नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जब आपकी ज्वाइनिंग होगी जिस सेंटर में, तो आपकी जब ज्वाइनिंग होगी आपकी वहाँ पर उस सेंटर में ट्रेनिंग नहीं होती, चाहे ITBP हो चाहे CRPF हो, आपको जो है वहाँ पर सिर्फ ज्वाइनिंग करवाई जाती है उस सेंटर में। और जब ज्वाइनिंग करवाई जाती है तो आपको वहाँ पर आपके लिए वो यूनिफॉर्म देंगे आपको, ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह, और साथ में जो आपकी बेडिंग वगैरह होगी, चटाई वगैरह वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो नेसेसरी चीज़ें होती है ट्रेनिंग से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड वहाँ पर करवाई जाती हैं। उसके 10 या 15 दिन बाद आपको जो होता है वो ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किए जाते हैं कि आपकी ट्रेनिंग इस सेंटर में होगी, तो वहाँ पर आप सभी को भेज दिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर में। तो वो ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर क्या होता है, शुरू से रूटीन ही होती है। जैसे दोस्तों मैं ITBP का बताऊँगा आपको, तो ITBP में क्या होता है, जैसे ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेज दिया तो वहाँ पर
सबसे पहले तो आपको वहाँ का पूरा माहौल दिखाएंगे, जो सेंटर होगा आपका वहाँ का पूरा, जो कहाँ कहाँ क्या क्या है उसमें, कौन सी जगह पे कौन सा ऑफिस है क्या है, पूरा वो मतलब आपको दिखाएंगे कि इस तरह से हमारा जो सेंटर है वो इस तरह से है, ठीक है, पूरा बताएंगे उसके बारे में। फिर धीरे धीरे आपको जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। वो आपको सुबह मतलब जल्दी उठाएंगे, मतलब इतना भी जल्दी नहीं उठाएंगे, धीरे धीरे रूटीन में लाते हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल स्लो से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ठीक है, पीटी वगैरह धीरे 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 धीरे। तो नॉर्मल वार्म अप से दौड़ाएंगे आपको, ये नहीं कि 5 किलोमीटर दौड़ा, नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दौड़ाएंगे। उसके बाद आपकी पीटी स्टार्ट होगी, पीटी करेंगे आपको। लेकिन सबसे पहले जो आपको मेन सिखाया जाता है वो यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म सबसे पहले आपकी हेयर कटिंग वगैरह करवाएंगे अच्छे से। आपको जो है सबसे पहले किसी फोर्स का जो होता है वो हेयर कट होता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हेयर कट जब आपको एक यूनिक वे में लाते फॉर्मल, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना हम सारे इक्वल इक्वल दिखें, तो आपको सबसे पहले हेयर कट होता है, ठीक है, आपका हेयर कट होगा वहाँ पर, ताकि आप और शेव, ठीक है, शेव और हेयर कट मैंडेटरी होता है वहाँ पर, तो आपको बिल्कुल इक्वलिटी दिखे, ये नहीं किसी की मूछें बड़ी हुई हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, ऐसे नहीं, बराबर से दिखें, वो वहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, पीटी जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, ग्राउंड में। फिर थोड़ी थोड़ी रनिंग, जैसे फिर 3-4 वीक हो गए तो तब होती है दोस्तों रनिंग आपकी, 5 किलोमीटर का एक ट्रायल होता है रनिंग का, वो भी नॉर्मली कर ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप डेली नॉर्मल वार्म अप में आपको दौड़ाया जाता है, तो आपको जो है वो धीरे धीरे वहाँ पर 5 किलोमीटर आप आसानी से कर सकते हैं। फिर जैसे 4 वीक हो गए, उसके बाद ITBP में ऐसा ही होता है, जैसे 20वें वीक में होती है एक बार फिर रनिंग आपकी, 20वें वीक में रनिंग होगी 5 किलोमीटर वही। फिर आपके वहाँ पे जो होता है, जब आपके 24 वीक कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको जो है वो 15 दिन की वहाँ पर छुट्टी मिलती है और आप घर जा सकते हैं उसमें। तो जब 15 वीक कंप्लीट होते हैं उसमें आपकी वो एग्ज़ाम भी होता है एक, ठीक है, एग्ज़ाम भी आपको क्लियर करना। एग्ज़ाम तो बेसिकली वही होता है आपका वेपन से रिलेटेड, आप जो भी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं उसी से रिलेटेड होता है, उसमें तो हर कोई बंदा पास हो जाता है। कई कैंडिडेट्स ये भी सोचते होंगे कि हम फेल हो जाएंगे उसमें तो क्या होगा, तो दोस्तों फेल उसमें कोई नहीं होता, क्योंकि आप दिन भर जो भी काम करेंगे वही उसी का वो होता है, आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है, उसी चीज़ का जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, तो आप फेल नहीं हो सकते वहाँ पर। फिर जब आपकी लास्ट में ट्रेनिंग जब ख़त्म होती है तब भी आपका एक एग्ज़ाम होता है, इसमें भी आपको पास होना होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों आपको जो हो वो उसमें भेज दिया जाता है, ठीक है, आपको बटालियन दे दी जाती है, बटालियन, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BN बोलते हैं, ठीक है, जैसे 36 बटालियन, 36वीं वाहिनी जिसे बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको बटालियन अलॉट कर दी जाती है और आपकी उनमें ज्वाइनिंग हो जाती है दोबारा से, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है आपका जो है वो मेन यही चलता है कैंडिडेट्स की जो हमारा प्रमोशन है वो किस आधार पे होता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रमोशन जो होता है आपका ट्रेनिंग का जो पहला साल होता है, ये जैसे ट्रेनिंग का फर्स्ट ईयर, ठीक है, इसमें जो होता है दोस्तों आपका कोई प्रमोशन नहीं होता, ना ही कोई कर सकता है इसमें। जब ट्रेनिंग के बाद आपको बटालियन मिल जाती है BN में, जब आपकी अलॉटमेंट हो जाती है बटालियन में, तो वहाँ पर भी अगर आपको प्रमोट होना है, जैसे SI रैंक पे होना है प्रमोट, ठीक है, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन है तो SI रैंक पे होना है आपने प्रमोट, तो आपको मैं मिनिमम 3 साल की जो है सर्विस करनी ही पड़ेगी वहाँ पर, जो 3 साल तक की सर्विस करनी ही पड़ेगी, वो भी 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स की सर्विस, वो भी बिना किसी एलिगेशन की, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए आपकी सर्विस पे, आप पर कोई भी मतलब वो नहीं लगा होना चाहिए इल्ज़ाम, ठीक है, बिल्कुल आपकी मतलब निष्पक्ष वो होनी चाहिए, आपका ग्रेड अच्छा होना चाहिए, तभी जो है आप वो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं SI का, तब आप SI बन सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन 3 साल की मिनिमम जो सर्विस आपकी होनी चाहिए और बिना किसी दाग धब्बे की होनी चाहिए वो, तब जाके जैसे फिर SI से नीचे रैंक ASI वगैरह, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, फिर हेड कांस्टेबल बन सकते हैं आप, उनके लिए 2 ईयर्स होता है, ठीक है, वो भी सेम इसी का प्रोसीजर, वही किसी कोई भी प्रकार का एलिगेशन आप पे नहीं लगा होना चाहिए, आपका डिसिप्लिनरी एक्शन सही होना चाहिए। तो इस बेस पे जैसे SI से ऊपर भी जा सकते हैं आप, SI भी बन सकते हैं प्रमोट होके, क्योंकि SI के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन आपको होना ही चाहिए, तब जाके आपको जो है प्रमोट हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप प्रमोशन ऐसे नहीं लेते तो आपकी मिनिमम जो है वो जो प्रमोशन होने में आपका 7 से 8 साल लग जाते हैं दोस्तों, ठीक है, 7 to 8 ईयर्स। जैसे कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल बनते हैं तो 7 से 8 साल जो होता है उतना गैप चलता है आपका, ठीक है, फर्स्ट प्रमोशन में। अगर आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, तो आप जल्दी से प्रमोट हो सकते हैं उसमें। तो ये थे दोस्तों कुछ एक जनरल क्वेश्चन जिसका मैंने आपको
अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बेहतर जानकारी दी। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ, लाइक, ठीक है, और शेयर। तीसरा, कमेंट सेक्शन में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप रेज करो वहाँ पर। मैं आपका हर एक क्वेश्चन का जो हो वो जवाब देता हूँ और देता रहूँगा दोस्तों। जितना मेरे से हो सकता है, जितना बेहतर से बेहतर जवाब दे सकता हूँ उतना ज़रूर दूंगा। और चैनल को जो है ना, वो आपसे यही उम्मीद रहती है लास्ट में, चैनल को जो दोस्तों वो हमेशा आप जो है वो सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोस होगी उसकी अपडेट्स आपको पल पल मिलती रहे। तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके लिए ज़रूर बताना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।